हाय नमस्ते सत श्री अकाल। केम छो। मैं हूँ चंदन और आप देख रहे हो चंदन कोट्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि आज पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कैसे हम डेटाबेस में जो भी डेटा है उस डेटा को हम कैसे फैच करके हमारा टेबल पे डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उसी डेटा को हम कैसे हमारा फॉर्म के मदद से हम उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करके जो भी एडिट करेंगे उसको हम कैसे डेटाबेस के अंदर अपडेट करेंगे, और साथों साथ ये भी देखेंगे कैसे हम उस डेटा को अगर चाहे तो उस डेटा को अगर डिलीट कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो बिना बात करके देखते हैं। देखने के पहले और एक बात बता दे दो, अगर आपने मेरा चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारा इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी प्रोग्रामिंग रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आते रहती है। क्योंकि हम चाहते हैं क्या, आप इन फ्यूचर में एक वेब डेवलपमेंट फील्ड के ऊपर आप अपना करियर बना सकते हैं। तो इसीलिए हम बहुत सारी ऐसी वीडियो आते रहते लेकर आते हैं। तो चलिए बिना बात करके हम शुरू करते हैं। पहले वीडियो में हमने देखा था कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसी डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे बना सकते हैं और डेटा को स्टोर कैसे कर सकते हैं रजिस्टर सिस्टम के थ्रू। तो मैनुअल भी देखा था, मैनुअल कैसे डेटा को स्टोर करते और डायनेमिकली फॉर्म के मदद से कैसे भी डेटा को स्टोर करते डेटाबेस के अंदर, वो भी हमने देखा था। लेकिन हम इस और साथों साथ ये भी देखा था डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसी डेटा को हम लेकर अभी क्या करेंगे, एडिट करेंगे और डिलीट कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। तो कनेक्शन तो कैसे बनाते हो हमने देख लिया ऑलरेडी पहले वीडियो में। तो हमारा जो डेटाबेस है वो एडमिन डेटाबेस। आपने अगर जैम कंट्रोल पैनल को स्टार्ट नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। एपाचे और माइस्कूल को स्टार्ट करने में क्लोज कर दीजिए। तो हमारा जो डेटाबेस है एडमिन डेटाबेस, उसके अंदर एक कस्टमर है। उस कस्टमर टेबल के अंदर हमारा डेटा रखा है, ये जो डेटा है इस डेटा को हम यहाँ पे फैच किया था। ये वाली जो दिखा रहा है ये फैच करके हमारे टेबल पे डिस्प्ले करके रखा है। इसी डेटा को हम चाहते हैं क्या, एडिट बटन पर जब भी क्लिक हो तभी एक फॉर्म पे रिडायरेक्ट हो जाए, और साथों साथ क्या हो उसी फॉर्म पे जो डेटा यहाँ पे है, जो डेटा यहाँ पे है, उसी डेटा को वहाँ पे डिस्प्ले कर दे। यही चाहते हैं डिस्प्ले कर, मतलब उसी फॉर्म के अंदर डिस्प्ले कर दे। साथों साथ क्या होगा, उसी डेटा को हम चाहते हैं उसी फॉर्म के अंदर एडिट करके हम अपडेट बटन पे क्लिक करके सीधे सीधे हम डेटाबेस के ऊपर अपडेट कर सकते हैं। तो यही चाहते हैं। और साथ साथ क्या देखेंगे, डिलीट बटन पे जब भी क्लिक होगा तब भी क्या होगा, इसी डेटा को डिलीट हो जाना चाहिए। इसी को या इसी को तीनों डेटा हमने रखा है एग्जाम्पल के लिए। तो देखते हैं कैसे। इसलिए हम खोल लेते हैं हमारा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को। तो हमारा जो कस्टमर, इसी वाली जो पेज है कस्टमर फाइल करके, इसी फाइल में चला जाऊंगा। यहाँ पे हमने फैच किया था डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ पे हमारा दो बटन है, यहाँ पे एडिट और डिलीट। ओके, तो एडिट बटन जहाँ पे, यहाँ पे हमारा एडिट बटन है, यहाँ पे हमारा एडिट बटन है। इस बटन में हमने एक href टैग लिया, उसके अंदर क्या दिया, edit.php करके एक फाइल लिया। edit.php फाइल का क्या होगा, हमने इसको भी देख लेते एक बार। इसको ओपन करके edit.php फाइल का काम क्या होगा, यहाँ पे edit.php फाइल यह होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितने सारी हमारा डेटा है वो सारी डेटा हम यहाँ पे ले आएंगे। नेम के ऊपर, ईमेल के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, और स्टेटस, मतलब यहाँ पे जो स्टेटस है अगर एक्टिव है तो इनएक्टिव भी कर सकते हो, अगर इनएक्टिव हो एक्टिव भी कर सकते हो। तो फैच करके उसको जो भी एडिट करना है वो एडिट करके हम यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये देखेंगे। तो इसीलिए क्या करना होगा, पहले हमें यहाँ पे जो टैग लिया उसके अंदर हमने edit.php फाइल को दे दिया। उसके साथ साथ क्या काम करेंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे और एक पैरामीटर को पास करेंगे। पैरामीटर क्या होगा, एडिट करके देता हूँ, एडिट इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन के अंदर क्या देंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते, क्योंकि यहाँ पे हमने इस कोड के मदद से हमने फैच किया था डेटा को, वाइल लूप चलाया था। इसको हम यहाँ पे एक बार पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद
यहाँ पे हमने आईडी लिख देते। आईडी क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो डेट को डिस्प्ले किया था, यहाँ पे हमने स्टेटस को डिस्प्ले किया था, इसलिए हमने यहाँ पे चाहता हूँ क्या, जो ए वाला पहली वाला जो ए वाला डेटा है इसका जो आईडी होगा, मतलब यहाँ पे एक हर प्रोडक्ट के लिए, हर एक डेटा के लिए एक अलग आईडी है, इस आईडी को हम पास करना चाहते हैं, क्योंकि अलग तरीके से, यूनिक तरीके से हम इस जो डेटा है इसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम इस आईडी को पास करना चाहते हैं, पास करेंगे, ताकि इस आईडी की मदद से हम उसी डेटा को लेकर उसके ऊपर एडिट करेंगे। ओके, तो आईडी यहाँ पे कॉलम नाम क्या है, आईडी, तो हम इस आईडी को यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे, और साथों साथ और एक यहाँ पे डिलीट है, डिलीट बटन है, इसके भी एक टैग ले लेते हैं यहाँ पे अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ टैग को ले लेते हैं अभी के लिए, इसका प्रोग्राम हम बाद में देखेंगे, पहले हम तो इस एडिट का देख लेते हैं। ओके, तो इसका मतलब जब भी इस एडिट बटन पे क्लिक होगा तब क्या होगा, एडिट पेज पे चला जाएगा, और एडिट पेज में जाने के साथों साथ क्या होगा, एडिट करके एक पैरामीटर भी पास होगा उस फाइल में, उस पेज में एक एडिट करके फाइल पैरामीटर पास होगा, उस पैरामीटर का जो वैल्यू रहेगा वो आईडी रहेगा, वो आईडी क्या होगा, हर एक दिखा देता हूँ, सेव कर लिया हमने, हाँ ओके, ये हर एक जो डेटा के लिए एक अलग आईडी, वो आईडी पास होगा। तो चले आते इसी पे करते हैं, उसका आईडी 1 करके दिया है। ओके, इसका 1 है, इसका 2 एंड 3। ओके, यहाँ पे हम देख लेते 1 2 3। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते इसको, डबल कोटेशन हम छोड़ भी सकते हैं ऐसे, सिंगल कोटेशन के अंदर, सॉरी, सिंपली इसको पास कर सकते हैं। यहाँ पे आगे, यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे आपका सीधे सीधे आ जाएगा एडिट 1 करके, ठीक। ओके, तो जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तब का जाएगी, रिडायरेक्ट होगा, एडिट पेज पे चलाएगा। एडिट पेज के साथों साथ क्या होगा, एक एडिट करके पैरामीटर आया, और साथों साथ क्या आया, एक पैरामीटर का वैल्यू 1 आया। अगर हमने यहाँ पे हम दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते तो क्या आया था, इसका पैरामीटर 2 आया, पैरामीटर का वैल्यू 2 आया। तो ये दो नंबर जो 2 करके जो डेटा है उसका 2 आईडी का डेटा है, 2 आईडी आ रहा है, और पहले 1, तो हमने अभी के लिए इसको एडिट करते, तो हम चाहते हैं क्या, जब भी ए वाला प्रोग्राम हिट हो, जब भी ए लिंक हिट हो, जब भी ए प्रोग्राम हिट होगा, मतलब ए वाली जो लिंक है एडिट करके इक्वल्स टू जो आईडी आएगा, वो जब भी हिट होगा इस यूआरएल पे, तभी क्या होगा, इस जो फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर इस आईडी का जो डेटा है, मतलब 2 का जो डेटा, उस डेटा को हम फैच करके इसी में ले लेंगे, डिस्प्ले करा देंगे, पहले इसका वैल्यू करा देंगे। ओके, उसके बाद हम वहाँ पे एडिट करके उसको अपडेट कर सकता हूँ। ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा, एडिट पे जाइए, एडिट पे जाने के बाद इस पैरामीटर, जो पैरामीटर हमें यहाँ से मिल रहा है, उस पैरामीटर को पहले रिसीव करना होगा। तो उससे भी पहले हमें जो डेटाबेस हमने बनाया था, उस डेटाबेस का कनेक्शन भी देना होगा। हमने डेटाबेस का कनेक्शन कैसे बनाया वो हमने पहले वीडियो पे देखा था, अब बहुत से भी देख सकते हो, हमने आई बटन पे दे दूंगा उसको लिंक, जो पहले वीडियो था फैच करने के लिए, वो वीडियो का लिंक हमने आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो हमने डेटाबेस का कनेक्शन भी लेना पड़ेगा। पहले हमारा डेटाबेस का फाइल यहाँ पे रखा है db_con.php में, इंक्लूड के अंदर, इंक्लूड फोल्डर के अंदर। तो हम पहले डबल कोटेशन के अंदर इंक्लूड एंड
/dbcon.php हमारा कनेक्शन बन गया इस पेज में हमारा कनेक्शन आ गया डेटाबेस के साथ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी पैरामीटर मिल रहा है हमें उस पैरामीटर को पहले रिसीव कर लेंगे। ये वाला जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का मतलब हमने पहले वीडियो में बताया था, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन जो ट्यूटोरियल था उस ट्यूटोरियल में बताया, आप वो सभी देख सकते हो। हमने वो उस वीडियो का लिंक भी आई बटन पे दे दूंगा। और इसका मतलब हमने यहाँ पे बता दे, तो जब भी हमारा डैशबोर्ड पे लॉगिन होगा तब भी क्या होगा, वो पहले चेक करेगा इस पेज में जब भी आएगी वो पहले चेक करेगा जो लॉगिन है उस लॉगिन है या नहीं। अगर लॉगिन है तो इस पेज में रह सकते हैं, अगर नहीं लॉगिन है तो इस पेज में नहीं रहेगा, डायरेक्टली वो लॉगिन पेज पे चला जाएगा। मतलब ये जो सेशन है, सेशन अगर चल रहा है तो इसको छोड़िए, इस वाली वीडियो हमारा अलग है अभी। तो जो पैरामीटर हमें मिल रहा है यहाँ से, मिल रहा है, इस पैरामीटर को हमें रिसीव करना है। गेट रिक्वेस्ट का मतलब गेट रिक्वेस्ट मिल रहा है क्योंकि, तो इस गेट रिक्वेस्ट को हमें पहले इसे यहाँ पे रिसीव करना है। अगर इफ इस सेट क्या अंडरस्कोर गेट, कोई गेट रिक्वेस्ट मिल रहा है क्या, गेट रिक्वेस्ट में पैरामीटर क्या आ रहा है, एडिट करके पैरामीटर आ रहा है। अगर एडिट करके पैरामीटर आ रहा है तो ये वाला प्रोग्राम चलेगा, अगर नहीं आ रहा है तो क्या होगा, एल्स पे चला जाएगा। ओके, एल्स पे जाने के बाद क्या होगा, हेडर क्या होगा, हम यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन भी देने वाला हूँ, क्योंकि हम साथों साथ ये भी देखेंगे कैसे हम सिक्योर तरीके से हम उसी डेटा को कैसे फैच कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई डेटा नहीं होगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 3 डेटा है, 3 आईडी का डेटा है। अगर मानो 4 नंबर का कोई भी डेटा नहीं, 4 आईडी का कोई भी डेटा नहीं है, तो यहाँ पे 4 आईडी नहीं होना चाहिए, 4 आईडी नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा, जब भी 4, अगर कोई भी यहाँ पे मैन्युअली 4 लिख कर हिट करते तो भी इस पेज में रह सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा उसको। तो हम चाहते हैं कि जब भी 4 करेंगे, जब भी कोई डेटा यहाँ पे नहीं होगा, उस डेटा का कोई भी आईडी, अगर कोई भी आईडी यहाँ पे देता है, उस आईडी अगर यहाँ पे अवेलेबल होगा तो इस पेज चलेगी, अगर नहीं होगा तो उसको फिर से जो कस्टमर का फाइल है, कस्टमर का जो पेज है उस पेज में रीडायरेक्ट कर देगी। तो हमारा कंडीशन ऐसे भी होगा। तो हम पहले तो इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं, अगर एडिट करके कोई भी अगर रिक्वेस्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर एडिट नहीं मिलता है, इस पैरामीटर नहीं मिलता तो भी ये इस पेज में रह सकता है। तो हम चाहते हैं कि इस पेज में तब भी आ सकता है जब भी कोई एडिट बटन पे क्लिक करे। तो एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद ही हमें पैरामीटर मिल रहा है, तो उसी दौरान हमें क्या करना है कि पहले चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कोई पैरामीटर मिल रहा है या नहीं। अगर मिल रहा है तो इस पेज में रह सकता है, अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं रह सकते, उसको कस्टमर पेज में भेज देंगे। तो अगर पैरामीटर मिल रहा है तो सही है, अगर नहीं मिल रहा है तो हम उसको कस्टमर पेज में भेज देंगे, customers.php इस पेज में भेज देंगे। ओके, अगर मिल रहा है तो क्या करेंगे, पहले जो पैरामीटर मिल रहा है उसका वैल्यू हम ले लेंगे। एक वेरिएबल के अंदर वेरिएबल क्या होगा, एक आईडी होगा, एडिट आईडी करके हमने एक आईडी ले लेते हैं, एडिट आईडी, क्योंकि उस आईडी का जो वैल्यू है हम एडिट करने वाले हैं। और यहाँ पे हमने सिक्योर तरीके से उस डेटा को लेने के लिए MySQL रिलेस के स्ट्रिंग, इसका फंक्शन, इस फंक्शन का मतलब हमने बहुत बार बताया आपको, फिर से एक बार बता देता हूँ। इस फंक्शन का मतलब यही होता है, एक डेटाबेस का फंक्शन होता है, इस फंक्शन का मतलब यही होता है जो भी डेटा हमें मिल रहा है वो सिंपल सा स्ट्रिंग ही होगा, कोई भी क्वेरी नहीं होगा। क्योंकि डेटाबेस के अंदर बहुत सारी क्वेरी हम हिट करते, बहुत सारी क्वेरी के मदद से हम डेटा के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी यहाँ पर इस पैरामीटर की यहाँ पर अगर कोई डेटाबेस का क्वेरी दे देते हैं तो उस क्वेरी को चल जाना चाहिए डेटाबेस के ऊपर। तो हम चाहते हैं कि कोई जो भी कुछ भी लिखे यहाँ पे तो वो क्वेरी नहीं होगा, वो सिंपल सा स्ट्रिंग ही होगा। सिंपल स्ट्रिंग के मतलब से ही वो प्रोग्राम के साथ चलेगी। तो इसीलिए हम इसको देते। और कौन क्या है, $कौन, क्योंकि इस जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर ही हमने डेटाबेस का कनेक्शन स्टोर किया था, यहाँ पे db_con.php। तो इस कॉन वेरिएबल के अंदर हमने कनेक्शन को स्टोर किया था, इस कनेक्शन को हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हमें डेटाबेस के साथ डील करना है। तो और ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है ये डेटाबेस का फंक्शन है, तो इसलिए हमें पहले इसको देना पड़ेगा, कनेक्शन को देना पड़ेगा।
तो ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल के अंदर कनेक्शन है, आप इतना ही समझ लो पहले। तो अभी तो क्या मिल रहा है हमें, गेट रिक्वेस्ट मिल रहा है। गेट रिक्वेस्ट के थ्रू जो भी करें क्या एडिट करके जो पैरामीटर है उस पैरामीटर के अंदर ही हमें गेट रिक्वेस्ट मिल रहा है, उसका जो वैल्यू है मतलब एडिट करके जो पैरामीटर मिल रहा है गेट रिक्वेस्ट के थ्रू, वो उस पैरामीटर का जो वैल्यू है उस वैल्यू को हमें एडिट आईडी वेरिएबल के अंदर पास कर स्टोर करना है। ओके, तो हमने स्टोर कर लिया। तो हम अभी चेक करेंगे ये जो आईडी हमें मिल रहा है ये आईडी ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं, मतलब डेटाबेस में ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगा तो सही है, अगर नहीं होगा तो वो कस्टमर पेज पे भेज देगा। ओके, तो हम देख लेते हैं इसको। हमने यहाँ पे क्वेरी चलाएंगे, क्या क्वेरी होगा, चेक सॉरी एग्जिस्ट क्वेरी एग्जिस्ट चेक क्वेरी सॉरी MySQL क्वेरी। इसके अंदर कनेक्शन देना पड़ेगा क्योंकि इस कनेक्शन के थ्रू ही हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो सिलेक्ट स्टार सॉरी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वायर सॉरी आईडी इक्वल्स टू क्या होगा, ये वाला आईडी एडिट आईडी। इस कोड का मतलब यही है, हमें कस्टमर करके जो टेबल है हमारा डेटाबेस के अंदर, कस्टमर करके जो टेबल है उस टेबल के अंदर कस्टमर करके जो टेबल है हमारे डेटाबेस के, मतलब ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन कौन सा डेटाबेस के अंदर, कौन सा डेटाबेस के साथ, हमारे एडमिन डेटाबेस के साथ। इस डेटाबेस के अंदर जो कस्टमर टेबल है उस टेबल के अंदर जहाँ पे आईडी इक्वल्स टू ए वाला आईडी है, मतलब पैरामीटर के थ्रू जो आईडी मिल रहा है वो आईडी अगर इक्वल्स टू ए आईडी हो जाए, मैच कर जाए दोनों में, ए आईडी एंड पैरामीटर का ए आईडी अगर दोनों मैच कर जाए तो क्या होगा, तो इसको रन करेगी। उससे भी पहले और एक कंडीशन हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे और एक कंडीशन दिखाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे और एक कंडीशन देना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई भी चाहता है तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते, सॉरी अगर यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे एडिट पैरामीटर के साथ यहाँ पे इसको भी हिट करते तो भी इस पेज में रह सकता है क्योंकि कोई भी आईडी यहाँ पे नहीं दिया, ब्लैंक है। तो इसको हम रिसॉल्व करने, ब्लैंक छोड़ देगी तो भी वो इस पेज में रह सकता है। तो इसको रिसॉल्व करने के लिए हमें ये वाला चला जाएगा। तो छोड़िए अभी के लिए इसको चेक कर लेते पहले आईडी के थ्रू। अगर आईडी है तो इस पेज में रह सकते हैं, अगर नई आईडी है, आईडी अगर नहीं है तो क्या होगा, आईडी अगर नहीं है तो क्या होगा, तो कस्टमर पेज पे भेज देगा। ओके, तो इसलिए हमें और एक पेज को सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ओके, चेक एग्जिस्ट क्वेरी, चेक एग्जिस्ट कर देते हैं, एग्जिस्ट ओके इक्वल्स टू MySQL नंबर ऑफ रोज। इसके थ्रू हम क्या चेक करेंगे, ये जो क्वेरी चल रहा है इस क्वेरी के थ्रू कोई भी डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ये वाला प्रोग्राम चलेगी, अगर मिल रहा है तो ये वाला प्रोग्राम चलेगी, अगर नहीं मिल रहा है तो ये वाला प्रोग्राम नहीं चलेगी। तो यही हमारा बात है। तो यहाँ पे अगर मिल रहा है
इस क्वेरी के थ्रू डेटा मिल रहा है तो ये वाला प्रोग्राम चलेगी। तो अगर इस प्रोग्राम चलेगी, ये वाला प्रोग्राम अगर चलेगी तो इस पेज में रह सकता है, अगर नहीं चलेगी तो एल्स पे चला जाएगी, यही हमारा कंडीशन रहेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इफ चेक एग्जिस्ट, मतलब इफ अगर चेक एग्जिस्ट चल रहा है तो ये वाला प्रोग्राम चलेगी, अगर नहीं चल रहा तो एल्स पे चला जाएगी। ओके, सिंपल सा बात है। तो एल्स पे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे पहले हम तो एक काम कर लेते, यहाँ पे इसको रिडायरेक्ट करने के पहले और एक सेशन को ले लेंगे, क्योंकि हमें इरोड मैसेज भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो आईडी आपने दिया है वो गलत है, उसका कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है डेटाबेस में, ऐसे करके हमें एक मैसेज भी दिखाना पड़ेगा। तो सेशन ले लेंगे, उस सेशन के अंदर उस सेशन का नाम दे देंगे क्या, इरोड करके, उसका वैल्यू हम दे देंगे क्या, उसका वैल्यू हमने एक स्टाइल करके देते, थोड़ा सा एस्टिमेट भी हो जाए यहाँ पे, रेट, क्योंकि एक गलत तो इसलिए रेट देना होगा। आप कोई भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा सिस्टमेटिक करने के लिए रेट दे दिया। और यहाँ पे इसका मैसेज क्या देंगे, मैसेज यही होगा, डेटा नॉट अवेलेबल, डेटा आर नॉट अवेलेबल, डेटा नॉट अवेलेबल। ओके, तो इस मैसेज को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सॉरी यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गया, तो हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं, सेशन को लेना पड़ेगा। ओके, सेशन को ले लिया। इस सेशन को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे कस्टमर फाइल पे आ जाते हैं, कस्टमर यहाँ पे आकर यहाँ पे हमने सेशन को स्टार्ट किया। ओके, तो यहाँ पे हमने टेबल के ऊपर टेबल 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 हाँ हाँ ओके, टेबल टेबल टेबल, ओके ओके ओके, हमारा टेबल कहाँ पे, फिर से यहाँ पे। ओके, डन। इस टेबल के ऊपर हम कहीं भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे कस्टमर करके जो लिखा है, पहले देख लेते एक बार, हम यहाँ पे शो कराएंगे इसको, कस्टमर यहाँ पे शो करा देंगे, कस्टमर के बगल पे इसको शो करा देंगे। ओके, यहाँ पे हम सेंटर करके एक सेंटर, उसका स्ट्रॉन्ग करके स्ट्रिंग ले लेते टैग, इसका वैल्यू क्या रहेगा, यहीं पे हम उस मैसेज को थ्रो करेंगे, जो मैसेज आया है इरोड मैसेज करके, जो सेशन लिया हमने, जब भी ये इरोड मैसेज होगा, जब भी इस प्रोग्राम चलेगी एल्स पे आ जाएगा, मतलब जब भी वो जो आईडी नहीं, जब भी देगा पैरामीटर के थ्रू जो आईडी देगा, वो आईडी के साथ अगर कोई भी डेटा नहीं अवेलेबल करता है तो तब भी क्या होगा, एल्स पे आ जाएगी। तो एल्स पे आने के बाद क्या होगा, पहले इरोड मैसेज करके इरोड करके एक सेशन क्रिएट होगा, उस सेशन का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, डेटा नॉट अवेलेबल, और साथों साथ क्या कर देगी, इस सेशन को स्टार्ट कर देगी यहाँ पे, और इस सेशन को स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, और साथों साथ क्या होगा, हेडर कर देगी, मतलब रीडायरेक्ट कर देगी customer.php फाइल पे। ओके, डन, इतना तक। तो अभी हम क्या करते हैं, इस मैसेज को दिखाने के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखेंगे, इफ इस सेट क्या, अगर सेशन इरोड इस सेट कर रहा है, मतलब सेशन इरोड करके कोई भी सेशन अगर हिट कर रहा है तो क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, पहले उस सेशन इरोड को शो करवाना है, उस सेशन इरोड का वैल्यू शो करवाना है, उस साथों साथ हम उस सेशन को आंसर भी कर देना है, क्योंकि उस सेशन का जो वैल्यू है एक बार देखना है, क्योंकि जब तक वो आंसर नहीं रहेगा तब तक वो मैसेज हर वक्त दिखाते रहेगा, तो इसीलिए चाहता हूँ वो मैसेज एक बार ही दिखाएं। ओके, हम इसको भी देख लेते एक बार सही से काम कर रही या नहीं। तो हम कोई गलत सा कोई आईडी दे देते अभी, ये वाला जो मैसेज, इसको तो सही आईडी है,
अगर हमने कोई भी यहाँ से मैनुअली एक आईडी दे देते 5 करके, क्योंकि 5 करके कोई भी आईडी नहीं है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, तो इसलिए हमने 5 दे दिया डेटा। इसको क्वेरी पे चलाएंगे तो देखते क्या होता है। यहाँ पे डेटा नॉट अवेलेबल करके मैसेज आ गया। ओके, सही। अगर ऑन पे जा रहा है या 2 पे जा गई, अगर 2 पे जाएगी तो भी ये काम करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो सही है। अगर यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ दिया तो क्या होगा, तो भी वो कस्टमर करके इस फाइल पे आ जाएगी। ओके, तो एडिट पे क्लिक करते, जो आईडी एडिट आईडी मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, इस आईडी का वैल्यू हमें यहाँ पे फैच करना है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, अभी यहाँ पे हमने एक व्हाइल लूप चलाएंगे इसको फैच करवाने के लिए। ओके, व्हाइल लूप चलाएंगे, और व्हाइल लूप में हमारा जो रहेगा रो करके, सॉरी, रो माई स्कूल आई फैच एरे, आप एसोसिएट भी दे सकते हो। हमने यहाँ पे इसको पास कर देंगे, क्योंकि ये क्वेरी, इस क्वेरी के थ्रू जो भी डेटा मिल रहा है उस डेटा को हमें इस एरे, मतलब ये जो रो करके जो वेरिएबल, इस वेरिएबल के अंदर एक एरे क्रिएट करेंगे। उस एरे के अंदर हमें जो भी डेटा मिल रहा है उस डेटा को स्टोर करना है उस एरे के अंदर। ओके, और वो एरे को हम व्हाइल लूप के थ्रू हम उसको रेप्लिकेट करेंगे, उसको हम वेरिएबल के अंदर ले लेंगे। ओके, तो के लिए यहाँ पे हम एक लिमिट भी दे देते, क्योंकि एक ही डेटा चाहिए हमें, जो हमें एक ही रो, ऑब्वियसली एक ही मिलेगा क्योंकि एक ही आइडिया हमने पास किया था, तो इसलिए हमें एक भी मिलेगा। तो सिक्योर के लिए और यहाँ पे एक भी दे सकते हो। यहाँ पे हमने पहले क्या करेंगे, आईडी को ले लेंगे, आईडी को छोड़ भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेम को ले लेते हैं, नेम, उसके लिए ना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी उसको फैच करने के लिए हमें रो के अंदर जहाँ पे नेम करके जो स्ट्रिंग मिल रहा है रो, क्योंकि इस रो के अंदर एरे है, तो इस रो के अंदर जो एरे है उस एरे के अंदर जहाँ पे नाम है, नेम करके जो भी डेटा है उस डेटा को हमें इस नेम के अंदर, इस नेम वेरिएबल के अंदर दे दो, यही मतलब होता है। और इस नेम जो वेरिएबल है, जो नेम स्ट्रिंग यहाँ पे हमने पास किया, उसका जो डेटा वो हमें यहाँ से आएगी, ये वाला नेम यहाँ पे आएगी। ओके, तो साथ हमने सभी का ले लेते हैं, ईमेल का भी सेम। यहाँ पे ईमेल मोबाइल और स्टेटस। ओके, मोबाइल स्टेटस, सॉरी मोबाइल हो गया, नेम ईमेल मोबाइल हो गया। अब स्टेटस के लिए स्टेटस। ओके, तो यहाँ पे मोबाइल दे देते हैं। अब दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रेस, एक बार सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे एक बार लिखकर दोनों जगह पे एडिट कर सकते हो। यहाँ पे हम स्टेटस को ले लेंगे, जो भी स्टेटस वहाँ पे मिल रहा है हमें। ओके, अगर 1 मिल रहा है या 2 मिल रहा है, कोई भी मिल रहा है, तो हम उसको भी ले सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा मिल रहा है हमें, इस डेटा को हमें यूज़ करना है कहाँ पे, हमारा फॉर्म के अंदर। ओके, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हमारा फॉर्म कहाँ पे, यहाँ पे हमारा फॉर्म है। ओके, यहाँ पे फॉर्म,
तो इस फॉर्म के ऊपर हम इसको पहले तो पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे उसको पेस्ट कर लेते हैं PHP को ओपन करके। इसको पेस्ट कर लिया हमने यहाँ पे, जो भी हमें ओके क्या देंगे। अभी तो हमें ये देखना पड़ेगा जो भी फॉर्म यहाँ पे है, इस फॉर्म के अंदर हमें जो भी इनपुट मिलेगा, जो भी ऑप्शन है, जो भी सिलेक्टेड है स्टेटस को देखने के लिए, यहाँ पे जो भी है इसको हम इसके ऊपर दे देंगे। साथों साथ क्या करेंगे, जब भी इस फॉर्म के अंदर कोई भी एडिट करेंगे उसके बाद हम जब भी इस बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तभी क्या होगा, इस फॉर्म के थ्रू एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी। कहाँ पे जाएगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड करके जो हमारा फोल्डर है, मतलब इंक्लूड करके जो फोल्डर हमें यहाँ पे है, इस फोल्डर के अंदर जहाँ पे फंक्शन डॉट PHP जो फाइल है, उस फाइल में एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाना चाहिए। ओके, तो उस फाइल में एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी। पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या क्या जाएगी ये हमें अभी देना होगा। तो हम यहाँ पे पहले तो एक यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे इनपुट के अंदर हमें नेम को पास कर देना है। यहाँ पे नेम ऑलरेडी नेम ले रखा है नेम, तो यहाँ पे हमने वैल्यू को दे देंगे। ओके, वैल्यू के अंदर क्या जाएगा, PHP को ओपन करेंगे, ऐसा तो साथ इसको इको कर देंगे। इस जो नेम है, इस नेम को हमें यहाँ पे इको करना होगा, पास कर देना है। ओके, सही है। तो इसको देख लेते एक बार सही से आ या नहीं नेम के अंदर। सॉरी, कोई भी प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे। ट्राई टू एक्सेस एरे ऑफसेट ऑन वैल्यू ऑफ टाइप। और यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, तो हमें यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं और इसको देख लेते। अभी चल जाना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो सही है। दीपंकर बाड़ी दो, यहाँ पर ID हमने पास किया 2, उसका जो नेम है वो दीपंकर है। यहाँ पे देख लेते 2, इसका नेम है दीपंकर। ओके, सही चल रहा है। तो हमने एक एक करके सभी के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। जो यहाँ पे ईमेल का है, इस ईमेल पे भी हमें एक वैल्यू लेना होगा। वैल्यू के अंदर हमने यहाँ पे पेस्ट कर देंगे क्या, ईमेल और मोबाइल के अंदर भी हमें पेस्ट करना होगा वैल्यू को। उसका जाएगा मोबाइल। ओके, और यहाँ पे नेम सिर्फ नंबर होगा। ओके, और यहाँ पे हमने एक कंडीशन देंगे। यहाँ पे जो स्टेटस है, इस स्टेटस के लिए एक कंडीशन देंगे। कंडीशन सिंपल सा कंडीशन होगा, कंडीशन नहीं ऐसे ही छोड़ देते, कोई भी कंडीशन नहीं चाहिए अभी के लिए। हमें यहाँ पे नेम दे देंगे स्टेटस करके, स्टेटस। यहाँ पे कंडीशन भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इफ सेट करके इफ सेट नहीं, सॉरी, हमें एक ऐसा कंडीशन देना होगा, जब भी स्टेटस करके जो वेरिएबल हमने लिया था, उस वेरिएबल का वैल्यू जब भी ऑन रहेगी तभी ये होगा, वो होगा, ऐसे करके। तो स्टेटस की कंडीशन ले ही लेते हैं, PHP छोड़ देते हैं इसको अभी के लिए, ऐसे भी उतना ज़रूरत नहीं है। तो इसका वैल्यू भी ले लेते हैं। नहीं, हमें तो ज़रूरत है ऑलरेडी।
क्या बोल रहा हूँ, हमें ज़रूरत है तो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो स्टेटस है उसको दिखाना, एडिट फॉर्म पे भी दिखाना पड़ेगा अभी करंट स्टेटस क्या है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इफ जो स्टेटस इक्वल्स टू अगर ऑन मिल रहा है, मतलब इस प्रोग्राम का यही मतलब है, अगर स्टेटस का वैल्यू इक्वल्स टू ऑन है तो क्या होगा। पहले तो हमें यहाँ पे इस पैरामीटर को पास करना है, पैरामीटर नहीं सॉरी, इसका 1 और 0, तो हमें इसको दिखाना होगा, इसको इको करवाना है। ओके सॉरी, इसको सिंगल कोटेशन के अंदर दे देते, क्योंकि ऑलरेडी हमारा अंदर पे एक डबल कोटेशन लिया है, तो इसलिए बाहर पे हमें सिंगल कोटेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, पहले अगर स्टेटस इक्वल्स टू ऑन है तो पहले हमें एक्टिव दिखाना होगा, उसके बाद ही हम इनएक्टिव दिखाएंगे, और उसका वैल्यू हमने एक्टिव के लिए ऑन ले लिया और इनएक्टिव के लिए 0 ले लिया। ओके, अगर यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर स्टेटस इक्वल्स टू नॉट 1 नहीं है, एल्स तो एल्स पे चला आएगा। एल्स पे क्या होगा, इको कर देंगे एक बार फिर से, और इको में क्या रहेगा, सिंगल कोटेशन के अंदर इको पे यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, 0 कर देंगे इसको और इनएक्टिव कर देंगे इसको, सॉरी, और इसको एक्टिव कर देंगे, इसको 1 कर देंगे। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा हमें यहाँ पे हमें 0 करना है और इनएक्टिव यहाँ पे करना है, और यहाँ पे एक्टिव करना है, और यहाँ पे 1 करना है। मतलब जब भी स्टेटस इक्वल टू ऑन मिलेगा तब भी क्या होगा, पहले हमें ए वाला, तभी ए वाला इको करेगी, ए वाला जो कोड है इसको इको करेगी। अगर ऑन नहीं है मतलब 0 मिल रहा है तो ए वाला कोड इको होगी। तो पहले क्या दिखाएगा, जब भी ऑन होगा तब भी पहले एक्टिव दिखाएगा, जब भी 0 होगा तब भी पहले इनएक्टिव दिखाएगा। ओके सही है, तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके। अभी दीपंकर कौन सा मोड पे, 0 मिल रहा है तो इनएक्टिव दिखाएगी। ओके, और उसका सारी के सारी डेटा हमें यहाँ पे मिल गया, दीपंकर वारिक example@gmail.com मोबाइल नंबर भी मिल गया और साथों साथ इनएक्टिव। ओके हाँ, इस टाइम पे तो हम अभी चाहते हैं क्या, जब भी इस बटन पे, जब भी यहाँ पे कोई भी चेंजेस करके हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तभी एक रिक्वेस्ट जाएगा और उस एडिट हो जाएगा, और एडिट होने के साथ साथ यहाँ पे उसको अपडेट कर देंगे। ओके, तो इसीलिए हमें इस फॉर्म पे रिक्वेस्ट भेजना है, ये किसके मदद से, इस बटन की मदद से। तो इस बटन के लिए हमें एक नेम लेना पड़ेगा, नेम ले लेते अपडेट करके, अपडेट btn। ओके, अपडेट btn, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी कस्टमर कस्ट btn अपडेट cust कास्ट अंडरस्कोर btn करके नेम ले लिया इसका। इस अभी फंक्शन डॉट php फाइल पे जाते हैं, यहाँ पे हमने लिखेंगे क्या, इस प्रोग्राम को आप ध्यान ना दिए अभी के लिए, क्योंकि इस जो प्रोग्राम यहाँ पे रखा है उस प्रोग्राम का काम हमने पहले ट्यूटोरियल में देखा था, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी के लिए। और नीचे आ जाते हैं, आने के बाद यहाँ पे हमने उस जो रिक्वेस्ट यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से जो भी पोस्ट रिक्वेस्ट मिल रहा है इस फॉर्म के थ्रू, जो भी पोस्ट रिक्वेस्ट हमें इस फाइल पे मिल रहा है, उसी पोस्ट रिक्वेस्ट को हमें रिसीव करना। ओ शिट, और एक बात हमें यहाँ पे और एक इनपुट लेना होगा, किसके लिए,
आईडी के लिए, क्योंकि हमें साथ ही साथ आईडी भी तो भेजना होगा, क्योंकि कौन सा आईडी के साथ काम करेगी ये तो हमें हमारे बैकएंड को बताना है। तो इसीलिए हमें एडिट आईडी, इसका वैल्यू क्या रहेगा, वैल्यू सॉरी PHP को ओपन करेंगे, इको करवा देंगे क्या, एडिट आईडी, क्योंकि एडिट आईडी करके हमने एक वेरिएबल लिया था यहाँ पे एडिट आईडी। ओके, इस आईडी के ऊपर ही हमने, इस आईडी के अंदर ही हमें इस आईडी को स्टोर कर लिया था। ओके, सही है। तो इसी आईडी को हम यहाँ पे दे देंगे, ताकि इस जो इनपुट है, इस इनपुट के मदद से हमें इस आईडी को भी रिक्वेस्ट में भेजना होगा, भेज दे सकता हूँ। ओके, तो एडिट आईडी, ओके डन, सही है। तो पहले तो हमें इस बटन को कॉपी करना है यहाँ से, और इस बटन को कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे आ जाए यहाँ के इस सेट, इफ इस सेट, अगर इस सेट मिल रहा है, क्या इस सेट हो रहा है पोस्ट, अगर पोस्ट करके कोई भी इस सेट मिल रहा है, उस पोस्ट रिक्वेस्ट के बटन, मतलब अपडेट कास्ट अंडरस्कोर BTN करके कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट मिल रहा है इस पेज को, तभी क्या होगा, एक वेरिएबल ले लेगी। वेरिएबल के अंदर क्या रहेगा, पहले तो नेम, सॉरी पहले तो आईडी ले लेंगे हम, एडिट आईडी करके आईडी ले लेंगे, वेरिएबल ले लेंगे। उस वेरिएबल के अंदर हम क्या पास करेंगे, सॉरी वेरिएबल के अंदर हम पास कर देंगे किसको, उसके पहले हमें कनेक्शन को देना पड़ेगा। यहाँ पे कनेक्शन देने के बाद हम क्या करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू जो आईडी मिल रहा है हमें, इस का आ गया इनपुट एडिट आईडी। ओके, इस एडिट आईडी की मदद से हमें जो भी आईडी यहाँ पे मिल रहा है इसको दे देंगे इस पे, और साथों साथ क्या करेंगे, नेम और मोबाइल नंबर के लिए नेम, ईमेल, मोबाइल और स्टेटस। ओके डन। तो इस पे नेम दे देंगे, यहाँ पे मोबाइल दे देंगे, सॉरी मोबाइल नहीं, यहाँ पे ईमेल दे देंगे, और यहाँ पे मोबाइल दे देंगे, और यहाँ पे स्टेटस दे देंगे। ओके राइट, तो सही देख लेते एक बार, क्योंकि यहाँ पे नेम है और यहाँ पे ईमेल है, और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नहीं, सॉरी मोबाइल दे देते इसका नाम, और उसके बाद स्टेटस का नेम क्या दिया था हमने, स्टेटस। ओके डन, एवरीथिंग सही। तो इसको ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे, जो डेटा यहाँ पे मिल रहा है उस डेटा को हमें डेटाबेस के अंदर अपडेट कर देना है। ओके राइट, तो इसके लिए हमें एक क्वेरी चलाना होगा। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, क्योंकि ये वाला जो मोबाइल है, इस मोबाइल के मदद से हम लॉगिन कर रहा था, लॉगिन कर रहा था ये, तो अगर इसी नंबर से हमने लॉगिन कर रहा है तो ये नंबर दोनों डेटा के अंदर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी सेम नंबर, यहाँ पे सेम नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होगा, एक वैलिडेशन भी करना होगा। ओके, तो हमने वैलिडेशन का कैसे करते हैं वो हमने पहले वीडियो में भी सीखा था, तो इसी वीडियो में भी एक बार और एक बार दिखा देंगे। सिंपल से बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही सेम क्वेरी चलाएंगे। उस क्वेरी के अंदर क्या करेंगे, मैं इसको क्वेरी करेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, अगर डेटा मिल रहा है तो सही है, अगर डेटा मिल रहा है तो नहीं करेंगे, अगर डेटा नहीं मिल रहा है तो उसको और फिर से इको मैसेज दे देंगे। वही तो देख लेते हैं इसको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सॉरी वायर मोबाइल इक्वल्स टू मोबाइल। ओके, लिमिट 1
लिमिट ऑन। ओके, यहाँ पे और एक चेक कर लेते हैं इसको चेक क्वेरी की मदद से। MySQL नंबर ऑफ रोज इसको पास कर देते क्वेरी को। ओके, यहाँ पे कंडीशन देंगे इफ चेक क्वेरी चल रहा है। अगर चेक क्वेरी चल रहा है तो चेक क्वेरी चल रहा है मतलब ये वाला नंबर ऑलरेडी तो यहाँ पे तो चेक क्वेरी अगर चल रहा है तो हमें क्या करना होगा, डेटाबेस के ऊपर हमें चेक क्वेरी चल रहा है मतलब ये नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसी नंबर को दोबारा हमें अपडेट नहीं करना है। अगर नहीं अवेलेबल है तो अपडेट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम नॉट का सैंपल दे देते हैं। अगर इफ नॉट चेक क्वेरी, अगर चेक क्वेरी नहीं चल रहा है तो मतलब इस नंबर ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला प्रोग्राम चलेगा। अगर नहीं, अगर है तो एल्स पे चला जाएगा। एल्स पे क्या करेंगे, सिर्फ नेम यहाँ पे और एक कंडीशन हम नेम ईमेल और स्टेटस को अपडेट करेंगे। अगर मतलब अगर नंबर मिल रहा है, इसी नंबर से अगर डेटा मिल रहा है तो हम चेक करें। और एक बात, यहाँ पे लिमिट को हम एंड करके यहाँ पे आईडी करके ले लेते हैं, इसको भी हम क्वेरी कर देते हैं। नॉट एडिट आईडी इसको पास कर देते हैं एंड मतलब जहाँ पे ए वाला एडिट आईडी नहीं, ए वाला आईडी नहीं है एंड मोबाइल नंबर इक्वल्स टू ए वाला मोबाइल है, अगर मिल रहा है ऐसे करके, अगर ए आईडी अगर डेटाबेस के अंदर आईडी इक्वल्स टू ए वाला आईडी नहीं है एंड मोबाइल नंबर इक्वल्स टू ए वाला मोबाइल है, ऐसे करके कोई भी रो मिल जाता है तो क्या होगा, तो एल्स पे हम क्या कर देंगे, एल्स पे हम एक एरर मैसेज दे देंगे। सेशन को ले लेंगे और एरर मैसेज पे क्या दे देंगे, एरर मैसेज थ्रो कर देंगे और एरर मैसेज पे क्या होगा, उसी मैसेज को हम यहाँ पे ले लेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने से एक बार ही लिखते हैं। मोबाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब इसी आईडी को छोड़कर अगर कोई दूसरी आईडी पे ये वाला मोबाइल नंबर मिल रहा है, मतलब जो भी रिक्वेस्ट के थ्रू जो मोबाइल नंबर आ रहा है उसी नंबर पे अगर इसी आईडी के ऊपर नहीं छोड़कर अगर किसी आईडी के ऊपर अगर मिल रहा है तो इस मैसेज को शो करा देंगे और साथ साथ रिडायरेक्ट कर देगी कौन सा पेज पे, हमारे एडिट पेज पे। तो क्या होगा, अपडेट नहीं होगा। तो पहले हमें तो देखना होगा, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको भी दिखाना पड़ेगा, ताकि एक डायनेमिक
वेबसाइट भी बिल्ड हो साथों साथ। एडिट पेज को भेज देंगे। तो एडिट पेज कहाँ पे रखा है, पहले हमने जो फोल्डर में ऑलरेडी है, कौन सा फोल्डर में ऑलरेडी, इंक्लूड फोल्डर के अंदर, तो उसी फोल्डर से बाहर निकलना होगा। तो डॉट डॉट, उसके बाद स्लैश एडिट डॉट, उसके बाद इस फोल्डर के बाहर जाकर जहाँ पे एडिट डॉट PHP फाइल है, उस फाइल के अंदर हमें एडिट इक्वल्स के साथ, एडिट पैरामीटर के साथ कौन सा आईडी, इस वाला आईडी के पास कर देना है। ओके, या इसका मतलब यही हुआ, जहाँ जब भी ए वाला प्रोग्राम चलेगी, जब भी एल्स पे आ जाएगी, तभी क्या होगा, इरोड सेशन के थ्रू एक मैसेज ले लेंगे और साथों साथ क्या कर देंगे, इस पेज में रीडायरेक्ट कर देंगे। इस पेज में रीडायरेक्ट कर देगी जहाँ पे edit.php में, मतलब इंक्लूड के बाहर जाकर edit.php, उसके साथ साथ क्या है, एडिट करके पैरामीटर के साथ ये वाला आईडी, मतलब हमें जो पेज में ऑलरेडी था, इस पेज में इस पैरामीटर के साथ हमें इस पेज में ही भेज देना है। ओके, सही है। तो अगर नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, तो अपडेट होगा। अपडेट के लिए हमें क्या करना है, अभी अपडेट इक्वल्स टू MySQLi क्वेरी इक्वल्स टू नहीं, कौन। तो अभी अपडेट करने के लिए हमें थोड़ा सा आपको ये भी दिखा देता हूँ, आप मैनुअल भी नहीं लिख सकते हो, अगर चाहते हो तो चेक करना है तो SQL पे आकर आप यहाँ से अपडेट के ऊपर जाकर यहाँ पे इसको डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हो। ओके, कॉपी करके यहाँ पे आप इसको पेस्ट भी कर सकते हो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आईडी को छोड़ दो, क्योंकि आईडी हमें अपडेट नहीं करना है, सिर्फ नेम को अपडेट करना है। तो नेम हमें यहाँ पे नेम लेना है, नेम को लेना है, नेम को पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमें ईमेल को अपडेट करना है, ईमेल को अपडेट कर दिया यहाँ से। उसके बाद मोबाइल को भी अपडेट करना है यहाँ से, और साथों साथ स्टेटस को भी। हाँ, पासवर्ड को भी हमें अपडेट नहीं करना है। पासवर्ड का सिर्फ वही फॉरगेट करके ले सकते हैं। स्टेटस को अपडेट करेंगे, डेट को छोड़ देंगे, ऐसे। तो अपडेट करेंगे, लेकिन कहाँ पे अपडेट करेंगे, जहाँ पे आईडी इक्वल्स टू एडिट आईडी मिलेगा, मतलब ये वाला आईडी जहाँ पे मिलेगा उसी पे हमें अपडेट करना है। ओके, सही। तो इसको देख लेते हैं, एक कंडीशन के अंदर दे देंगे, इफ अपडेट चल रहा है, मतलब ये वाला क्वेरी अगर चल रहा है तो क्या होगा, एक मैसेज ले लेंगे हम फिर से और इसी पेज में भेज देंगे, ताकि हमारा जो एडिट हो सक्सेसफुली हो गया, इसका एक मैसेज भी दिखाना होगा। और यहाँ पे ग्रीन मैसेज के साथ, और यहाँ पे लिखेंगे अपडेट सक्सेसफुली, ओके, सही है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो क्या होगा, अपडेट फेल करके एक मैसेज दे देंगे इसको। अपडेट फेल्ड, ट्राई अगेन। ओके, सही है। तो पहले हमें जो नंबर वाला जो प्रोग्राम हमने लिया था, अगर सेम नंबर अगर दूसरे में मिल रहा है तो ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला वो हम पहले देखेंगे उसका काम कैसे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने सेम नंबर को दे देंगे। इसका जो नंबर है यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे,
क्योंकि ये जो आईडी है इसके साथ हमें डील करना है। और यहाँ पे हम कुछ अलग आईडी दे देंगे, कुछ अलग नंबर दे देंगे, अलग नंबर दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 12 लिखा है, एक काम कर देते हैं, यहाँ पे जो था वही रख देते हैं। और यहाँ से इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 12 वाला जो नंबर है इसको हम टाइप करेंगे, ताकि यहाँ पे सब कुछ सही है। तो यहाँ पे हमें एक मैसेज थ्रो करना है। अभी इसको देखना है, जो बड़ा यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसी में नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो एग्जिस्ट करता है, तो इसको अपडेट नहीं करना है। इसको एक बार यहाँ से हमें सबमिट जब भी करेंगे तभी चलेगी, और यहाँ पे आएगी। फिर से आने के बाद मैसेज दिखाना था यहाँ पे, तो नहीं हुआ, लेकिन मैसेज तो नहीं दिखाया यहाँ पे। एक मैसेज भी दिखाना था, एरर, सेशन एरर, यहाँ पे तो आ गया। देख लेते हैं इसको एक बार फिर से, इसको फिर से देख लेते हैं। ओह शिट, हमने तो यहाँ पे एरर मैसेज को नहीं सेट किया था, तो इसीलिए हमें नहीं दिखाया। तो जो एरर मैसेज हमें मिल रहा है वो मैसेज को भी यहाँ पे दिखाना होगा। यहाँ पे हमें दिखानी है जहाँ पे यूज़र इंफॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे तो हमने यहाँ पे दिखाएंगे सेंटर करके स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर, यहाँ पे PHP, और यहाँ पे इफ सेट, इस सेट क्या है, अगर सेशन इंसर्ट मिल रहा है तो इसको इको कर दो, और साथों साथ क्या करना है, साथों साथ इसको अनसेट भी करना है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 12 सबमिट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी तो मिल जाना चाहिए। अपडेट फील्ड, ट्राई अगेन, कुछ भी तो प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे, इसको नहीं दिखाना था। ये वाला क्वेरी तो नहीं चला है, अपडेट फेल आया है, तो यहाँ पे तो हमारा काम चल रहा है। चेक क्वेरी, और यहाँ पे नॉट का सिंबल हमें याद देना होगा। नहीं चलना चाहिए, नॉट रन चेक क्वेरी अगर नहीं चलता है या इसका लॉजिक क्या हुआ देखता है, नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलता तो ये मतलब, तो अभी देखते, अब भी सब कुछ सही सही चलना चाहिए। सही सही चलना चाहिए, देख लेते हैं। को रिफ्रेश करते एक बार, पे ऑन 12 रखा है, इसको ऐसा कर देते हैं, 12 करते हैं।
और सबमिट पे हिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हो जाना चाहिए। तो अभी कुछ मोबाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, सही है, तो सही से काम कर रहे हैं। तो अभी क्या है हमारा जो स्टेटस है जो भी है यहाँ पे ऑलरेडी हम चाहते हैं क्या, यहाँ पे ये वाला नंबर नहीं, यहाँ पे 11 है, हम कुछ दूसरा कोई ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा इसको चेंजेस करेंगे अपडेट करने के लिए। तो इसको रॉय कर देते हैं, दीपंकर रॉय, example 2 कर देते हैं, और यहाँ पे इसको 3 कर देते हैं, और यहाँ पे इसको एक्टिव कर देते हैं, सही है, सबमिट। अपडेट फेल, ट्राई अगेन। कुछ प्रॉब्लम तो अभी हो रहा है यहाँ पे। माई अपडेट इक्वल्स टू माई स्क्वेल, इसको लाइक क्वेरी कौन दे दिया, अपडेट के अंदर कस्टमर सेट क्या सेट करना है, नेम इक्वल्स टू नेम, नेम सेट करना है, और ईमेल इक्वल्स टू ईमेल सेट करना है, मोबाइल इक्वल्स टू मोबाइल सेट करना है, स्टेटस इक्वल्स टू स्टेटस को सेट करना है, जहाँ पे आईडी इक्वल्स टू ये वाला आईडी होगा। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। सब कुछ सही से हो जाना चाहिए। देख लेते हैं। तेरा एक्टिव 2 सही होना चाहिए। तो अभी सब कुछ अपडेट फेल मिल रहा है। ओके सही है, देखते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसी करके, तो इसीलिए इसको सिंगल कोटेशन के अंदर दे देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। वायर जहाँ पे आईडी इक्वल्स टू ए वाला आईडी होगा, अभी तो सही चलना चाहिए। अभी सही चलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी होता है, कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम के लिए दिखाई नहीं देता लेकिन होता ज़रूर है। उसको एक्टिव इसको सेव करते हैं, अभी सही से हो जाना चाहिए। अपडेट सक्सेसफुल, ओके सही है। तो रॉय सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको अपडेट हुआ या नहीं। यहाँ पे दीपकर बड़ी लिखा रहे, यहाँ पे डेटाबेस भी देख लेते हैं अपडेट हुआ या नहीं। रिफ्रेश करते दीपकर रॉय example 2 13 और सर सही है। यहाँ पे ऑन भी चलाया। तो यहाँ पे हमने पहले देखा था क्या इनएक्टिव था कस्टमर पे, तो मेरा हमारा जो एडिट वो ऑलरेडी हो गया हमारा। यहाँ पे तीनों के तीनों अभी एक्टिव है, ओके। तो अगर हम चाहते हैं इनएक्टिव करना तो भी कर सकते हैं, एडिट पे जाकर, या नेम को चेंज करना, तो कुछ भी चेंजेस करना है तो हम एडिट पे जाकर चेंजेस कर सकते हैं, ओके। अभी हम देखेंगे कैसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो सेम ही कंडीशन यहाँ पे देंगे, कंडीशन नहीं सेम तरीके से हमें लेना होगा। यहाँ पे एक href टैग ले लेंगे एडिट बटन के ऊपर, और यहाँ पे हमने क्या देंगे, इंक्लूड के अंदर, इंक्लूड फोल्डर के अंदर जहाँ पे function.php है, function.php फाइल है, उस फाइल के थ्रू एक पैरामीटर जाएगा। पैरामीटर क्या जाएगा, डेल क्या cst इक्वल्स टू क्या होगा, एक आईडी पास कर देंगे। कौन सा आईडी, ये वाला आईडी पास कर देंगे, ओके। सही है, मतलब इंक्लूड फोल्डर के अंदर जहाँ पे function.php, उस फंक्शन के अंदर क्या जाएगी, एक डेल कास्ट करके, एक डेल cust करके एक
गेट रिक्वेस्ट जाएगा, गेट रिक्वेस्ट जाएगा, कौन सा गेट रिक्वेस्ट है, डेल सीएस्ट करके एक पैरामीटर के साथ एक गेट रिक्वेस्ट जाएगा। उस गेट रिक्वेस्ट का वैल्यू क्या रहेगा, इस वाला आईडी। मतलब ए वाला आईडी जब भी जाएगा वहाँ पे वो आईडी को लेकर हम उस आईडी का जो भी डेटा होगा उसको डिलीट कर देंगे, यही मतलब होता है। तो हमने इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो इसको हम थोड़ा क्लोज कर लेते हैं ये इसमें, और यहाँ पे उसको रिसीव कर लेते हैं। इस सेट अगर क्या गेट रिक्वेस्ट मिल रहा है तो उसका डेटा हमें चाहिए यहाँ पे डेल आईडी करके उसके अंदर क्या करेंगे, MySQL रियल एस्केप इसकी स्ट्रिंग ऑलरेडी हमने बता दिया है इसका मतलब क्या है। तो अभी के लिए इसको $_post इसके थ्रू जो भी हमें डेल मिल रहा है इसको ऐसे। तो अभी हम क्या चेक करेंगे, इस आईडी से कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कोई भी डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इसके इस जो है हमने ऑलरेडी देख लिया था उस टाइम पे। इस टाइम पे यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ही देखेंगे इसको। क्वेरी पे ही देखेंगे इसको, क्वेरी MySQL आई। इस आईडी को होना भी तो चाहिए डिलीट करने के लिए, अगर नहीं है तो क्या डिलीट करेगी, तभी क्या करेगी, एरर मैसेज दिखा देगी। शो कर रहा है इसका मतलब होगा ऐसी नहीं है, शो कर रहा है वो तो सही है, लेकिन शो करने के बाद अगर ये जो यहाँ पे जो भी हमने किया उस यहाँ पे जो भी हमने लिंक को क्रिएट किया उस लिंक को अगर मैन्युअली कोई भी क्रिएट करके हिट करता है तो क्या होगा उस टाइम पे। तो आईडी उस नंबर से आईडी भी मिलना चाहिए, उससे भी पहले हमने एक और कंडीशन लिया, उसको सेशन पे भी रहना पड़ेगा। सेशन पे नहीं होगा तो प्रोग्राम नहीं चलेगी, सेशन पे रहना होगा। उसके बाद ही क्या होगा, गेट रिक्वेस्ट को प्रॉपर्ली देना होगा। अगर प्रॉपर्ली दिया तो उसके बाद क्या होगा, उस गेट रिक्वेस्ट को जो भी डेटा मिल रहा है, जो भी वैल्यू आ रहा है, उस वैल्यू का डेटा भी ऑलरेडी डेटाबेस में होना चाहिए, तभी उस प्रोग्राम को रन करेगी। सही है, तो इसीलिए तो इसको हम देख लेते एक बार। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इक्वल्स टू डेल आईडी। सही है, अगर आईडी इक्वल्स टू डेल आईडी मिल रहा है तो हमें चेक करना पड़ेगा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। चेक क्वेरी करके क्वेरी ले लेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, MySQL नंबर ऑफ रोज। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी डेटा मिल रहा है तो ये वाला चलेगी, तो ये कंडीशन के अंदर दे देंगे इसको चेक क्वेरी को, और बोल देंगे चेक क्वेरी अगर चल रहा है तो क्या करेंगे, चेक क्वेरी अगर चल रहा है तो इस आगे के प्रोग्राम चलेगा, अगर नहीं चल रहा है तो एक एरर मैसेज दिखा देंगे। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, उसी पेज में नहीं भेजेंगे, फिर से हम कौन सा पेज पे भेजेंगे, इसको कॉपी कस्टमर पेज पे भेजना पड़ेगा हमें। कस्टमर.php और यहाँ पे आईडी इज नॉट एग्जिस्ट, आईडी कस्टमर नॉट एग्जिस्ट करके एक मैसेज दिखा देंगे। मतलब जो भी आईडी दिया है उस आईडी से कोई भी कस्टमर एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट। ओके, मतलब क्या है, अगर कोई भी यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और include /function.php
डेल CUST इक्वल्स टू 5, क्योंकि 5 करके कोई भी आइडिया हमारे पास नहीं है तो इसलिए हमें 5 दे देना। यार ये पे लिंक भी देख लेते एक बार, इसको सेव कर लेते CLST डेल CST। ओके, डेल CST। ओके, तो यहाँ पे इसको हिट कर देते तब भी क्या होगा, हमें फिर डेल CUST अनडिफाइंड एरे की। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ अभी देखना पड़ेगा। इफ इज सेट गेट डेल CUST इंक्लूड के अंदर फंक्शन डॉट PHP के अंदर जब भी कोई डेल क्वेश्चन मार्क के थ्रू मिला है या नहीं मिला। हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको रिफ्रेश कर लेते एक बार। डिजाइनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम तो हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। उसको बाद में भी देख सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे पहले हम ये वाला देख लेते हैं, डेल CST क्या कर रहा है। अनडिफाइंड एरे की डेल CUST नंबर ऑफ रोज। अच्छा, नंबर ऑफ रोज में क्या मिल रहा है, क्वेरी इक्वल्स टू MySQL क्वेरी। ओके, अच्छा, डेल ID यहाँ पे जो भी मिल रहा है इसको हम डेल कास्ट के तरफ पे डेल कास्ट होके दे दिया। उसके साथ क्या करूँगा, चेक क्वेरी इक्वल्स टू MySQL नंबर ऑफ रोज, उसके अंदर क्वेरी पास कर दिया हमने, चेक क्वेरी, इफ चेक क्वेरी। अभी हमें क्या है, यहाँ पे 5 देते हैं, इसको सही से हमने किया। ओके, देख लेते हैं फिर से, कस्टमर बेस पे भेज दिया और एक मैसेज भी दिखाना चाहिए, कस्टमर नॉट एग्जिस्ट। सही चल रहा है। तो अभी हमें अगर मिल रहा है तो आगे का प्रोग्राम चलेगा। आगे का प्रोग्राम क्या है, डिलीट करना है, सिंपल सा बात है। MySQL क्वेरी और डिलीट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे एक स्क्वेल पे जाएंगे और यहाँ पे और एक क्वेरी है, आप देख सकते हो, आपको दिखा देता हूँ आपको। डिल करके डिलीट का एक क्वेरी है, इस क्वेरी को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पहले हम कनेक्शन को दे देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे दे देंगे ID इक्वल्स टू जहाँ पे कौन सा ID है, ए वाला ID है, जहाँ पे ए वाला ID है उसको हम डिलीट कर देंगे। सही, लिमिट एक ही रहेगा क्योंकि एक साथ हम एक ही डिलीट करेंगे अभी के लिए। सही है, तो इसको हम एक कंडीशन के अंदर दे देंगे, जब भी डिलीट होगा तो एक सक्सेस मैसेज भी थ्रो करेगी। जब भी डिलीट हो जाएगा तब भी क्या दिखाएगी, एक मैसेज को थ्रो कर देंगे यहाँ पे
इसको ले लेके अपडेट नहीं, डिलीट सक्सेसफुल, ग्रीन मैसेज के साथ दिखाएंगे। सॉरी, डिलीट सक्सेसफुल, ओके, और यहाँ पे ग्रीन कर देंगे। अगर डिलीट नहीं होता तो एल्स पे चलाएगा, एल्स पे क्या होगा, डिलीट फेल करके एक मैसेज थ्रो कर देंगे, डिलीट फेल्ड, ट्राई अगेन, ओके राइट। तो इसको सेव कर लेते हैं, देख लेते हैं फिर से सब कुछ सही, रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी हमारा पास कितना डेटा है, 3 डेटा है, 3 डेटा है, तो इसी से हम एक को डिलीट करेंगे। ऑन सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहा है हमारा सर्वर अभी के लिए। हमारे पास 3 डेटा है, 3 से हम एक को डिलीट करेंगे, ये वाला जो, इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट के ऊपर प्रेस किया हमने और डिलीट कस्टमर नॉट एग्जिस्ट, एक ऐसा बात है। आईडी तो सही है, 3 का आईडी सही है, होना चाहिए। एल्स पे क्यों आ गया, चेक क्वेरी, इफ चेक क्वेरी मतलब आइडिया मिल रहा है तो यहाँ पे आना चाहिए। क्या मैसेज देखा है अभी, कस्टमर नॉट एग्जिस्ट, कस्टमर नॉट एग्जिस्ट मतलब एल्स पे आ रहा है। तो हमें जो आईडी यहाँ पे मिल रहा है, आईडी की डिटेल, कुछ भी तो प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे डिल कस्ट करके मिल रहा है आईडी, डिल आईडी के अंदर इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे कस्टमर वायर आईडी इक्वल्स टू डिल आईडी, ओके। चेक क्वेरी के थ्रू हमने चेक किया नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, चेक क्वेरी चल रहा है तो सही है सब कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए। सब कुछ सही चलना चाहिए। तो अभी कस्टमर नॉट एग्जिस्ट, क्या रिफ्रेश कर लेते एक बार, ऑलरेडी 3 कार्ड है। सिलेक्ट स्टार फॉर्म आउट, सही हमने यहाँ पे कोडिशन भी देना होगा ताकि सही रहे। इसको भी अभी चलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए अभी। अभी तो सही चलना चाहिए। डिलीट कस्टमर नॉट एग्जिस्ट, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सिलेक्ट स्टार फॉर्म माइस्क्यूएल क्वेरी, ओके सही है, क्वेरी को हमने पास कर दिया यहाँ पे। स्टार फॉर्म कस्टमर माइस्क्यूएल रियल एस्केप स्ट्रिंग के सही है। कस्टमर वायर आईडी, इसको ऐसे ही कॉपी कर लेते पर देख लेते क्या प्रॉब्लम है। वायर आईडी इक्वल्स टू आईडी इक्वल्स टू वाला आईडी होगा, जेल आईडी होगा, तभी जाकर प्रॉपरली काम करेगी। चेक क्वेरी माइस्क्यूएल नंबर ऑफ रोज, चेक क्वेरी अगर चल रहा है तो सही है, नहीं चल रहा तो सही नहीं है।
सब कुछ सही होना चाहिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व तो कर लेंगे इसको देखकर। डिलीट अभी सही लगता है। कस्टमर नॉट एग्जिस्ट क्या बोल रहा है, दूसरा को देख लेते हैं। यहाँ से हमने जो भी दिया है डेल कास्ट करके उसका आईडी हमने यहाँ पे ले लिया, सही है। इसका डेटा तो हमने यहाँ पे ले लिया। इसको एक मिनट, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते एक बार और यहाँ पे पेस्ट करके इसको हिट कर लेते, देखते क्या दिखा रहा है। वही मैसेज दिखाना चाहिए, कस्टमर नॉट एग्जिस्ट। कस्टमर नॉट एग्जिस्ट सही है। अगर यहाँ पे 3 का जो डेटा है वो वाला अगर देते तो क्या देखते, अगर 3 देते तो क्या शो करते वो देख लेते हैं। कस्टमर नॉट एग्जिस्ट, क्या बात है। डिलीट सक्सेसफुली, माई स्कूल आई नंबर ऑफ रोज चेक क्वेरी चल रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको भी कमेंट आउट कर देते और टेल फंक्शन के अंदर इसको चला लेते एक बार। माई स्कूल क्वेरी स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर पर आईडी इक्वल्स टू आईडी का सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेते यहाँ से। डायरेक्टली इसको डिलीट करते हैं। अभी तो सही सही चलना चाहिए। डिलीट सक्सेसफुल, ओके। तो हमारा डिलीट तो सक्सेसफुल आ गया, लेकिन हमारा जो डेटा डिलीट हुआ या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। कुछ तो प्रॉब्लम होगा ज़रूर। हमारा डिलीट भी दिखा रहा है सही से और डिलीट नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम। इस क्वेरी को फिर से देख लेते हैं। सही सी डेल कास्ट, ये थोड़ा प्रॉब्लम तो होता, तो मुझे पता ही था। इसको क्या प्रॉब्लम है। कस्टमर नॉट एग्जिस्ट सही कर रहा है तो क्या हुआ। या पे इसको कॉपी कर लेते एक बार देखने के लिए। एसक्यूएल पे जाकर ये इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पास कर देते, 3 इसको गो कर देते हैं।
Do you really want to execute delete from customer? Yes. On row affected. Okay. क्या रो? एक रो तो डिलीट हो गया यस से। तो सही तो चल रहा है। MySQL आई क्वेरी कनेक्शन भी दिया हमने सही से। हम यस से इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, और यस से भी इसको छोड़ देते हैं। ओह शिट, हमने तो गलत कर दिया यहाँ पे तो नहीं मिलना चाहिए। गेट रिक्वेस्ट के थ्रू मिल रहा है हमारा डेटा, तो सही है सही है सही है। जितने बारी हम कोशिश करेंगे ना वो गलत तो दिखाएंगे। अभी सही है। हमने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट को लिया था, यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट को पेस्ट कर दिया था, तो पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं होगा, वो गेट रिक्वेस्ट भी। यहाँ पे एक बार उसको कॉपी कर लेते हैं। नहीं अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं, उसको छोड़ देते हैं। इसी जो डेटा है उसको डिलीट करेंगे अभी। अभी सही से चलना चाहिए, सब कुछ सही से चलना चाहिए। सही है, इसको हम डिलीट करेंगे। डिलीट बटन पर जब क्लिक करेंगे तब क्या होगा, डिलीट होकर डिलीट सक्सेसफुल देखना चाहिए। डिलीट सक्सेसफुल, यहाँ पे हमारा एक ही डेटा मिल रहा है, तो सही है। तो थोड़ा एक छोटा सा प्रॉब्लम के लिए इतना तक हमें घटा है, बहुत बड़ी बात है। क्या है, कभी कभी ऐसा होता है, छोटा सा प्रॉब्लम भी बहुत तकलीफ दे देता है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, दिखाई नहीं देता इसलिए। तो सही है। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो। इस ट्यूटोरियल का जितने सारे सोर्स कोड होगा वो आपको हम डिस्क्रिप्शन की मदद से आपको शेयर कर देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना हमें कैसे लगा आपको इस सीरीज़ को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको आपके साथ मिलते हैं अगले वीडियो पे।